हमने पिछली वीडियो में एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि आप अपना जब भी जाति सिलेक्ट करना है, कहीं भी फॉर्म भरना सेंट्रल लेवल का, या तो आप रेलवे भरना, टेक्नीशियन, एलपी ड्राइवर, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें जाति आपको बहुत ईमानदारी से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ईबीसी का मामला वहां पे पेचीदा हो गया था। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट भर भर के आ रहे थे, जिससे हमको मजबूरन एक वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि लोगों का काफी सवाल जमकर आया था कि भैया आप ये बता दीजिए कि ईबीसी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर होता है। तो आज की वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों। साथ ही आपको बना करके बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आप किसी भी स्टेट का हो, और एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी में क्या डिफरेंट होता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत सारे लोग कास्ट सर्टिफिकेट को ही अपलोड कर दिए हैं और वो समझ रहे हैं कि एनसीएल हो गया उनका। तो नहीं मेरे भाई, यदि आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहां अपलोड कर दिए हैं तो ये सरासर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे इनकम का सोर्स भी दिखाना होगा, यानी कि सरकार ने साफ नोटिफिकेशन में कहा है कि आपको एनसीएल अपलोड करना होगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करना होगा। तो आज की वीडियो में भी समझेंगे कि ओबीसी यानी कि एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अंतर है और ये कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस के समझेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो लोग सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस होते हैं, बिहार की जनता का आशीर्वाद लेते हैं, प्यार लेते हैं, और वही लोग बिहार के बेटों को, बिहार के जो सपने हैं, युवाओं का सपना है, उन्हें कुचल देते हैं, किस प्रकार से दोगलापन की राजनीति करते हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज जो है, कल शाम को आप देखे हैं कि बहुत बड़े जो यूट्यूबर बन गए हैं आजकल के, वो जेल भी जा चुके हैं। उनका बयान जो है स्टूडेंट के खिलाफ आया है कि स्टूडेंट बहकावा कर रहा है, गंदी राजनीति स्टूडेंट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यार दंगा? आज लास्ट में बात करेंगे उस विषय पर भी, क्योंकि अभी जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो जानकारी लेना बहुत अत्यंत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज की जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राज अमृत और आप देख रहे हैं सोशल अफेयर, समाज को दो एक नया नजरिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है और एनसीएल में क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो आपको बताना था कि दोस्तों जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है मेरे भाई, वो अलग होता है। मैं उसका प्रमाण भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आवेदन किया था, आपने कमेंट भर भर के मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मुझे अब डीपली आपको समझाना पड़ेगा कि भाई साहब, आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं शायद वो गलत हो, इसलिए आपको चेक करना जरूरी है मेरे भाई, समझे। तो हमने आज एक स्टेट को लिया है, बिहार को। तो बिहार में हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बनाए, उसके बाद ये तीनों बन जाने के बाद हम लोग एनसीएल के लिए अप्लाई किए। ये सारा प्रोसेस सीओ लेवल का था। ऐसे कर करके हम लोग धीरे धीरे फिर ब्लॉक लेवल गए, ब्लॉक लेवल के बाद अनुमंडल लेवल गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चले गए। तब जाकर हमारा जो है एनसीएल तैयार हो गया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और वो अपलोड कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है मेरे भाई, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल का है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये योजना, अगर आप बिहार से हैं तो ये बिहार सरकार लिखा हुआ अगर रहता है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सरकार लिखा हुआ रहता है, तो आपका ये सर्टिफिकेट सिर्फ बिहार में ही काम आएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट केवल बिहार सरकार, आपको बताए थे कि आपके सरकार यानी कि आपके स्टेट में आपकी जाति हो सकता है आपको एसटी में रखे, या तो आपको सेंट्रल हो सकता है आपको ओबीसी में रखे। ये झमेला के चलते आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई। यही वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बताने का आपको प्रयास करने के लिए आज का वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। आइए अब समझते हैं कि ये प्रमाण पत्र बनते कैसे हैं। सबसे पहले बिहार सरकार का कैसे बनाया जाता है।
प्रूफ के लिए मैंने अपना सर्टिफिकेट को आपको टेलीकास्ट करने का सोचा है। देखिए इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में कि कैसे मैंने अप्लाई किया है और सेंट्रल लेवल का क्या डिफरेंट होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट होता है उसमें क्या अंतर होता है। आइए हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर समझते हैं कि कैसे क्या क्या डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले बिहार का सर्टिफिकेट है जो NCL है। NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर है और ये DM लेवल का बना हुआ है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर रहित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा हेतु ये कार्यालय में बना हुआ है और ये ताज़ा डेट का ही है, यानी कि 1.5 महीना 2 महीना पहले का ही बात बना हुआ है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का नहीं है मेरे भाई, ये डिस्ट्रिक्ट का, हालांकि है तो ये DM लेवल का। कुछ लोग सोच रहे थे कि DM का साइन डिजिटली हो जाने से या साइन मोहर हो जाने से ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का हो जाता। नहीं मेरे भाई, ये गलत सोच है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बिहार सरकार, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार योजना के लिए ये प्रार्थना है। देखिए यहाँ पे साफ जो है आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए बिहार सरकार के लिए प्रायोजन स्नार्थ, यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ वसी योजना में काम आएगा जो बिहार सरकार का होगा। इस साफ स्ट्रक्चर है। अब आपको बताते हैं कि सेंट्रल लेवल में क्या परेशानी है, क्या कैसे लिखा हुआ रहता है। देखिए अब आपको मेल खोल के हम अपना सेंट्रल लेवल का दिखाते हैं। ये देखिए सेंट्रल लेवल, आप देखिए यहाँ भी बिहार सरकार लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समस्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यानी भारत सरकार में आप अगर सेवा लेते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जरूरी देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, हालांकि इसका जो लेवल है वो अंचल कार्यालय तक ही है, यानी CO लेवल का ही है ये सर्टिफिकेट। अब इसको हम लोग SDM लेवल करेंगे, उसके बाद हम लोग DM लेवल करेंगे और इस प्रकार से इसको भी DM लेवल तक करेंगे। तो इस प्रकार से आप अंतर देख रहे हैं और यही काफ़ी दोस्तों का शिकायत था, काफ़ी लोगों का ये दिक्कत था कि भैया आप बता दीजिए कि सेंट्रल लेवल क्या होता है और जो स्टेट लेवल होता है वो क्या होता है। तो आप इसको देख करके प्रमाण हमने आपको दे दिया मेरे भाई। ये गलत भ्रम में मत रखना कि सेंट्रल लेवल एक होता है और DM लेवल जो एक होता है वो गलत है यार। तो आप इसको फॉलो करना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे प्रोसेस को बताते हैं। यदि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं और सरकार आपसे जाति प्रमाण पत्र मांग रही है और अगर वहां पे मेंशन कर रही है कि आपका इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए, अगर ऐसा मेंशन कर रही है तो आप सीधा समझ जाओ कि आपसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांग रही है, क्योंकि सरकार ने OBC में 2 कैटेगरी बना रखी है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर का। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि आपसे यदि कहीं भी इनकम का सोर्स मांगा जाता है या प्रूफ मांगा जाता है तो सीधा सीधा सरकार का कहना यह है कि मैं आपसे NCL मांग रहा हूं, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांग रहा हूं। लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई, आपको बताते हैं। क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर मांगे जाने का उद्देश्य क्या था कि सरकार ये जानती थी कि कोई कोई कास्ट जो है नीचे है लेकिन उसका इनकम बहुत ज्यादा है और कोई कोई कास्ट बहुत ऊपर है और उसका इनकम बहुत नीचे है। इसलिए आपको पता है कि 103वां संविधान संशोधन हमारे देश के संविधान में हुआ था और जिसमें EWS प्रोविजन जोड़ा गया था। हम लोग पढ़ते ही हैं, आप भी पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे 103वां संविधान संशोधन के बारे में। हम लोगों ने तो ये जान लिया कि आखिर ये सरकार मांगती क्या है और हमको देना क्या है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। तो दोस्तों यदि सबसे पहले आप NCL सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, तो आप डायरेक्ट इसको बना नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको लगेगा एक निवास प्रमाण पत्र, यानी कि रेजिडेंशियल जो होता है सर्टिफिकेट आपको वो लगेगा। यानी 3 प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति, आय और निवास, 3 चीज होना जरूरी है। अच्छा कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आप जाति प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाते हैं और CO से साइन वगैरह करवा के आप अपलोड कर लाते हैं। हालांकि आप सारी चीजें डिजिटली हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो हम लोग खुद अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। चलो हमने तो सब कुछ आपको बता दिया है लगभग, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूं। भले ही हम मेंस लिख रहे हैं, आपके रेलवे प्रोटेस्ट में भी हम साथ थे, मैं भी गया था, मार तो मैंने भी खाई थी, उसकी कहानी अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो
आप सबसे पहले आपको पता है कि मनीष कश्यप जो कि सन ऑफ बिहार कहते हैं अपने आप को, उनका कहानी आपको पता है कि वो जीरो से, उनको कोई जानता नहीं था यार, वो बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खेला किए हैं, बहुत बड़ा खेला किए हैं और अब बड़े बन गए हैं। तो वो उनका जो बयान था, पहले वो बयान सुन लीजिए एक बार, वो क्या बोले हैं, आइए सुन लेते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने मेरा वीडियो बनाया, मेरा स्क्रीनशॉट लगा दिया, फोटो लगा दिया, थंबनेल लगा दिया, मनीष कश्यप लापता, मनीष कश्यप ए, मनीष कश्यप हो। जब मनीष कश्यप जेल में थे, 9 महीना जेल काटे, उस समय वो शिक्षक कहां थे? उस समय तो मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे थे। लेकिन उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं जो छात्रों को जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहे हैं, आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद ये आदमी उनको गाली दिया, वो ठीक ही दिया, ऐसे आदमी को और गाली देना चाहिए। हालांकि हम लोग गाली का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई से हैं, लेकिन अगर मैं भी या आप भी बाहर निकलेंगे ना पढ़ाई लिखाई की फील्ड से, तो हम भी गाली, यार क्या गाली देने लायक काम ही करोगे तो गाली मिलेगा ही। अब आप ही बताइए कि कौन हम लोग को भड़काया था? हम तो मेंस लिख रहे हैं, हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं था रेलवे प्रोटेक्शन में, लेकिन हम भी एक इमोशन के साथ गए थे कि नहीं, कहीं ना कहीं हम भी एक छात्र हैं और हम जैसे छात्रों के बीच ये अन्याय हो रहा है। अब बताइए कौन सा ट्रेन हम लोग जला रहे थे, कौन सा, मतलब हम लोग किसका गाड़ी लहरा रहे थे यार? कहां पे हम लोग तोड़फोड़ किए हैं, कहीं पे कोई बता दे, या कोई भी पुलिस भी अपना बयान दे दे कि नहीं तुम्हारा छात्र जो है, या ये फलने जगह का छात्र, या भीखना पहाड़ी का छात्र, या पटना का छात्र जो है ये गलत किया है, रेलवे स्टेशन को जलाया है, ये कार को तोड़ा है, गाड़ी को तोड़ा है। ऐसा कोई भी घटना अगर प्रशासन की तरफ से भी आता है तो मैं मानता हूं कि हमने गलत किया है, लेकिन कहीं भी ऐसा घटना नहीं सामने आया मेरे दोस्तों। ये मैं नहीं बल्कि प्रशासन भी खुद ये स्वीकार कर चुकी है कि इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो शांति रूप से हो रहे थे, लेकिन हम लोग को अपने कमरे से यानी अपने रूम से चुन चुन कर ले जाया जा रहा था और पीटा जा रहा था। ये कहां का इंसाफी है मेरे भाई? और इस बीच में मनीष कश्यप को कहना कि टीचर भड़का रहे हैं और स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? अरे क्या गलत कर रहे हैं? हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, तुमको क्या? तुम तो बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए हो। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते या नहीं किसी का विरोध कर रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं साहब। फिर क्यों तुमको जल रही है? हम मानते हैं, हम तुमसे उम्मीद भी नहीं करते कि तुम मेरा सपोर्ट करो, लेकिन कम से कम सपोर्ट ना करो तो आप जो है कम से कम हमारा विरोध भी ना करो। आज पटना का सारा कोचिंग सिर्फ मनीष कश्यप के कारण बंद पड़ा है, क्योंकि सरकार ने यह ऐलान किया है कि सारे कोचिंग को बंद करना होगा 10 दिन के लिए, क्योंकि इस कोचिंग संस्थान पर आरोप लगाया है कि पटना के बच्चों को भड़काया गया है। अब बताइए 10 दिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे? आप बताइए जरा, आप ही बताइए। आप जैसे चूतिए लोग जो होते हैं स्टूडेंट को क्या क्या बदनाम करने का कोशिश करते हैं। आपको, हम राजनीति नहीं करते हैं यार, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि सरकार गलत है। ये हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सर हमारा सीट बढ़ा दीजिए। हम कुछ बच्चे का ये भी डिमांड था कि उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, दो ही तो मांग था हम लोगों के बीच। और कहाँ हम लोग कुछ कर रहे थे? शांति से तो प्रदर्शन कर रहे थे, बैठ रहे थे, अपने सड़कों पर बैठे हुए थे। गाड़ी भी आ रही जा रही थी, ऐसा नहीं कि हम किसी गाड़ी को विरोध कर रहे थे या बंद कर रहे थे, गाड़ियां भी जा रही, हम लोग साइड में बैठे थे यार। कहाँ किसी को कुछ डिस्टर्ब हुआ था? कहाँ प्रशासन को हमने डिस्टर्ब किया? कहाँ हमने नियम कानून तोड़ा था? बाकी मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि सभी लोग जो हैं अब जो है एक चश्मा पहन लिए हैं और अब हम लोगों के कुछ नहीं होने वाला है। पिछला वीडियो में हमने कहा था कि उम्मीद कीजिए कि शायद सीट बढ़े, और सीट बढ़ेगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार आपको खोलकर कह रहा हूं दोस्तों कि अब कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो है इसका रंग बदल चुका है। सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है। जैसे फ्रांस का शासक हुआ करता था उससे भी ज्यादा निरंकुशता यहाँ दिख रही है। यहाँ पे जो है अब अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है मेरे भाई। आप समय को विलंब नहीं करो, अब आप अप्लाई कर दो, क्योंकि अब सीट नहीं बढ़ने वाली है। और जो टेक्नीशियन रेलवे का भी आया है बहाली, जिसमें जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है, कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी शिक्षा के लिए उनको पहुंचा दो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो दोगलेपन की राजनीति करते हैं और जिनके कारण हमारा पटना का कोचिंग 10 दिन तक बंद रहने का फैसला लिया है प्रशासन ने, उसके बारे में पता चले और उनके पीछे
कहानियां क्या क्या चलती है और हम जैसे मासूम लड़के समझ नहीं पाते हैं, उसको पता चले। ये वीडियो को आग लगा दो अपने दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में फैला दो ताकि उसे पता चले। उसको क्या गाली दे यार हम लोग, वो गाली लाइक भी नहीं बचा अब हम लोग को। बस धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे। और हाँ, हम लोग रूम पर लौट चुके हैं। आप भी अब प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें, क्योंकि सरकार सीधा कह रही है, आक्रामकता दिखा रही है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा। मेरे भाई, हम लोग 5 साल से रूम पर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस सपने के लिए कि माँ का दुख का पीड़ा जो है हट जाए, लेकिन इन दरिंदों ने ऐसे ऐसे साजिश बना दिए हैं कि अब माँ का सपना पूरा होने में काफी टाइम लगेगा। मेरे दोस्तों, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अब हम लोग को। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं था अमित राज अमृत, धन्यवाद। और हाँ, डरना नहीं है मेरे भाई, डरना नहीं है। मैं भी, और आपको बता देता हूं एक और बात, अभी जो है सारे YouTube चैनल जो कवर कर रहे थे न्यूज मीडिया वाले, वैसे गोदी मीडिया तो आ ही नहीं सकते, उनको उम्मीद ही मत कीजिए, लेकिन जो मीडिया भाई जैसे काबिल न्यूज, एसके जहां सरकार न्यूज और बहुत सारे न्यूज थे हमारे साथ। हालांकि हमने भी अपने शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो पोस्ट किया था, मैं भी खड़ा था वहीं पे, तो देख रहा था कि पत्रकार को यार अरेस्ट किया जा रहा है। और अब गवर्नमेंट की तरफ से, अभी हम यूट्यूब पर बना रहे हैं वीडियो ना, यूट्यूब पर भी नोटिस दे दिया गया है कि ऐसे लोग जो इस प्रोटेस्ट को कवर करेंगे उन पर बैन लगा दिया गया है। ये देखिए, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये यूट्यूब का ऑफिशियल है। और इसके झा सर का जो चैनल है भाई, वो सस्पेंड कर दिया गया है। बताइए क्या आ गया है, कैसा देश है हमारा, कहां कहां तक जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं, अपना ख्याल रखिएगा और प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होइएगा। बस यही आपसे अपील करते हैं, पढ़ाई कीजिए। अब हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं मन से, आप भी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।